तो आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 18 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो आत्मा में रमण करता है, यानी कि जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो मेन उद्देश्य है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, अपने आत्मा को जानना। तो वो ज्ञानी ने जो काम करना था वो काम कर लिया और अपने आत्मा को जान लिया है और आत्मा में संतुष्ट है और आत्मा में स्थित है और आत्मा में ही वो रमण करता है और सामने वाले को भी वो आत्मा समझता है। उसकी वृत्ति आत्माकार हो गई है, यानी कि वो तत्व दृष्टि उसने प्राप्त कर लिया है। अब इस श्लोक में देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तो जिसको आत्मज्ञान हो गया है, यानी कि जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया या जीवन मुक्त हो गया या जिसको कि अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, तो उसको महापुरुष बोलते हैं। यानी कि पुरुष नहीं, महापुरुष हो गया। केवल अपने आत्मा को जानने से ही, यानी कि अपने स्वरूप में स्थित होने से ही व्यक्ति जो है महापुरुष हो जाता है। अब ऐसा दुनिया में लोग बोलते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया या किसी बड़े पद पे पहुंच गया, ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया, तो उसको लोग बड़ा आदमी बोलते हैं, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन गीता के अनुसार बड़ा वही है, महापुरुष वही है कि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। धन इकट्ठा करने वाले को बड़ा नहीं बोला गया गीता में। कोई ऊंची पद पे पहुंच गया, बड़े पोस्ट पे पहुंच गया तो बड़ा हो गया, नहीं। सिर्फ अपने स्वरूप को जिसने जान लिया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, यानी कि इसका जो इस प्रकार जान लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसको भगवान ने बोला महापुरुष है। तो जो महापुरुष हो गया तो उसका कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि जो सबसे ऊंची चीज़ है आत्मा, उसको उसने प्राप्त कर लिया है। तो संसार में कोई भी कर्म करने के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वो यथा प्राप्त जीवन जीता है और समाज के कल्याण में लगा रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो किसी कर्म को करने और न करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसका एकमात्र उद्देश्य जो है जन कल्याण रहता है। बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है। बिना किसी मतलब के लोग बोलते हैं स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। कि सुर नर मुनि, यानी सुर मने देवता, नर मने मनुष्य, मुनि मने जो परमात्मा के स्वरूप का लगातार मनन करते हैं, उसको मुनि बोलते हैं। तो बोलते हैं किसमें स्वार्थ है, कहाँ लाभ है, उसी से लोग देख करके किससे मेरा स्वार्थ बनेगा, किससे मेरा फायदा होगा, उसी से लोग प्रीति करते हैं। जिससे कोई स्वार्थ नहीं रहता है, जिससे कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं रहता है, लोग उससे प्रीति नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं, किनारे कर लेते हैं। तो ज्ञानी बोलते हैं कि निष्प्रयोजन रहता है, यानी कि प्रयोजन के उसके अंदर स्वार्थ बिल्कुल निकल गया है, निस्वार्थ रहता है और बिल्कुल वो स्वार्थ रहित हो जाता है और सबके प्रति उसके अंदर प्रेम की भाव आ जाती है। यानी कि जो आत्मा में रहता है
तो सबको आत्मा समझता है, किसी को शरीर नहीं समझता है और उसकी आत्मा का दृष्टि हो जाती है। अब जैसे कोई ख़राब काम है तो किसी से कहा जाए तो नहीं करेगा, या कोई छोटा काम है, सफाई का काम है, मान लीजिए कि झाड़ू ही लगाना है, चलो झाड़ू लगाओ, तो कोई आदमी है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, लेकिन ज्ञानी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो झाड़ू भी लगा सकता है, कहीं सेवा भी कर सकता है, सफाई भी कर सकता है। तो जिस कार्य करने के लिए लोग हिचकते हैं, सोचते हैं कि मैं ये छोटा काम क्यों करूं, तो जो ज्ञानी होता है वो झाड़ू भी लगा सकता है, सफाई भी कर सकता है, और जो है जो शूद्र वाले काम बताए गए सेवा करने वाला, वो किसी की सेवा भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध बताई गई शास्त्रों में, लेकिन वो सब कार्य कर लेता है। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो जैसे भी जो लोग बताते हैं कि सब आदमी एक दूसरे से स्वार्थ से बंधा हुआ है, बिना स्वार्थ से जो है आजकल के कोई संबंध नहीं होते हैं, लेकिन बताया गया कि किसी में भी जिसको कि ज्ञान प्राप्त हो गया है और अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसका किसी से भी संसार में किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। किंचित मात्र मतलब जो है कि बाल के नोक के बराबर भी, या जरा सा भी जो है एक तिनके के बराबर भी जो है किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं उसके अंदर रहता है। वो सबसे प्रेम करता है, उसका संबंध सबसे रहता है। ऐसा नहीं ज्ञानी सबसे कट जाता है, उसके दिल में सबके लिए प्रेम रहता है और सारे संसार के लोगों से वो प्रेम करता है। जो उसका जीवन है जो है वो आनंद में जीवन है, अपने आनंद में स्थित है और सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए, सबके लोग संग्रह के लिए वो कार्य करता है। और ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं रहता है कि मैं ये काम करूँगा ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग अज्ञान में रहते हैं और जिनके अंदर कर्ता भाव रहता है तो बोलते हैं कि मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा, ये खाऊँगा ये नहीं खाऊँगा, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो ज्ञानी इच्छा और अनिच्छा दोनों से ऊपर आता है, उसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। यानी कि कोई बहुत अच्छी चीज़ है, बोलते हैं कोई अच्छा कार्य है, तो ज्ञानी नहीं सोचता है कि उसको अच्छा कार्य मिल जाए, या कोई सेवा का कार्य है या कहीं पानी पिलाने का कार्य है, तो उसमें की इच्छा नहीं है कि मैं छोटा कार्य नहीं करूँगा और मैं तो बड़ा ही कार्य करूँगा, छोटा कार्य क्यों करूँ। तो ज्ञानी जो है जिस कार्य में लगा दे, जहाँ भी लगा दीजिए, हर कार्य को करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका देह अभिमान नहीं है। उसका देह अभिमान गलत हो गया है, देह अभिमान उसका गल गया है, अहंकार अंदर से उसका गल गया है और अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया है। तो वो दुनिया में केवल जो है रहता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि सबकी सेवा करूं, सबकी भलाई करूं। और जो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उस सबको बताने में और सबको फैलाने में वो लगा रहता है और सोचता है कि ये संसार के लोग जो है अविचार के कारण दुखी हैं। सारा धन है, दौलत है, पद है, पैसा है, लेकिन निगेटिव विचार करके, नकारात्मक विचार मन में सोच करके वो दुखी हो जाते हैं। कहीं ऐसा हो जाए, कहीं वैसा हो जाए, डर, शक, मगर दुनिया भर की बातें सोच करके और अपने को दुखी कर लेते हैं। और जो उनके पास है उसको नहीं देखते हैं और दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, इसको लेके दुखी हो जाते हैं। या तो किसी के पास कम है मेरे पास ज़्यादा है, तो सुपीरियरिटी वाले अहंकार में हैं। दो तरह की बातें व्यक्ति में पाई जाती है, या तो सुपीरियरिटी है या इन्फीरियरिटी है। तो किसी के पास धन ज़्यादा है, कोई बड़े पद पे है, तो उसको देख के उसके अंदर इन्फीरियरिटी आ जाती है। और किसी के पास कम है तो उसको देख के अंदर सुपीरियरिटी है, मैं से कितना सुपर हूँ। लेकिन ज्ञानी के अंदर इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी दोनों से ऊपर है जो है वो अपने आत्मा में है और सबको आत्मा समझता है। या ऐसी उसकी भावना हो जाती है कि जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम में जान। तो सारे संसार को राम में जानता है। राम मतलब कि जो है परमात्मा में जानता है, आत्मा में जानता है। तो इस प्रकार जो है इस महापुरुष की ऐसी स्थिति होती है और अपने स्वरूप में वो स्थित रहता है। धन्यवाद।